खबर उस बांग्लादेश से जहां चुनाव से पहले राजनीतिक भूचाल आ गया है। चुनाव से पहले अब एनसीपी ने जमात से हाथ मिलाया है, जिसके बाद धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू हो गए हैं। यानी शेख हसीना के विरोधियों में ही अब बड़ी फूट पड़ गई है। भारत से नफरत करने वाले और शेख हसीना का तख्ता पलट कराने वालों में ही अब एक बड़ी जंग छिड़ गई है। वो जंग है विचारधारा की। दरअसल कभी शेख हसीना के खिलाफ जो कंधे से कंधा मिलाकर छात्र युवा आंदोलन करते थे, अब वो एक दूसरे का चेहरा भी देखने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे मुख्य वजह बताई जा रही है जमाते इस्लामी, यानी जिस कट्टरपंथी संगठन को बांग्लादेश के नेता, वहां के युवा गुनाहगार मानते थे, आज नाहिद इस्लाम ने उसी बांग्लादेश की सत्ता के लिए उनसे हाथ मिला लिया। और अब इसी से नाराज होकर जो एनसीपी के नेता हैं, वो अब नाहिद इस्लाम से दूरी बना रहे हैं। तजनुवा जमीन के बाद अब जो आंदोलन के प्रमुख नेता या कहें कि गुरु महफूज आलम ने भी अपने चेलों का साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन लड़ा गया था, उसके गुरु कहे जाने वाले बड़े नेता महफूज आलम ने अब एनसीपी से दूरी बना ली है। और नाराजगी जताते हुए एनसीपी नेता महफूज आलम ने कहा, मौजूदा हालात में मेरे साथियों के लिए मेरा सम्मान, दोस्ती, स्नेह खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं इस एनसीपी का हिस्सा नहीं बन रहा हूँ। ये सच नहीं है कि मुझे जमात एनसीपी गठबंधन से कोई प्रस्ताव मिला था, लेकिन मेरे लिए अपनी पुरानी वैचारिक स्थिति को बनाए रखना किसी भी ढाका निर्वाचन क्षेत्र से जमात एनसीपी गठबंधन का उम्मीदवार बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहां एक तरफ एक फेसबुक पोस्ट में नाहिद आलम ने इस एनसीपी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, तो वहीं इसके बाद लगातार जो 30 सीनियर नेता हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम पर साइन करके जो ये कदम लिया गया है पार्टी के द्वारा, इसके खिलाफ अपना रुख जताया और बड़े नेताओं ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो जैसे ही आलम ने ये बड़ा बयान दिया, उसके बाद से ही बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। और महफूज आलम कोई छोटा नाम नहीं है बांग्लादेश की राजनीति में। उनकी शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल अमेरिका में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से आलम को मिलवाया था और साफ तौर पर यह कहा था कि 2024 में जो क्रांति हुई थी, उसके पीछे का दिमाग आलम ही थे। और बांग्लादेश में आलम को दरअसल एनसीपी का गुरु माना जाता है। हालांकि अपने साथियों के लगातार साथ छोड़ने से एनसीपी में अब हलचल मच गई है। एनसीपी के जो संयोजक हैं नाहिद इस्लाम, अब उन्होंने बड़ा बयान दिया है और पार्टी बचाने के लिए दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और यहाँ पर जमात के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है उसके जाने की वजह बताई और साथ ही उनकी दलीलों में जो भारत विरोध का डर है वो साफ तौर पर झलक रहा था। एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा कि कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, बल्कि एक चुनावी समझौता है। चुनाव जीतने के लिए ये जरूरी है। एनसीपी लगातार अपने सिद्धांतों का पालन करती रहेगी। हमारा ध्यान चुनावी सहयोग पर है। अकेले चुनाव लड़ना संभव नहीं है। देश में साजिशें हो रही हैं और बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अब एकता जरूरी है। वहीं आपको बता दें, जो इस अलायंस का विरोध कर रहे हैं, उन नेताओं का ये तर्क है कि जमात का जो राजनीतिक इतिहास है वो विवादों से भरा है और एनसीपी के इन नेताओं ने जो है बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ जमात की जो भूमिका है और 1971 के दौरान जो नरसंहार हुआ, जो अपराध हुए, उसमें कथित मिलीभगत का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर बांग्लादेश की जो लोकतांत्रिक भावना है और एनसीपी के जो मूल मूल्य हैं, उनके साथ पूरी तरह से असंगत बताया है। तो यहाँ पर महफूज आलम जैसे नेताओं को अब ये लगता है कि जमात के साथ जाना यानी कि जमात के सामने सरेंडर करना है। और जो जुलाई क्रांति हुई थी, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उस क्रांति के साथ ये धोखा है। तो यहाँ बांग्लादेश में जो राजनीतिक तस्वीर है अब वो बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि जो क्रांति जुलाई में देखने को मिली थी, जो युवा सामने आए थे शेख हसीना के खिलाफ, अब वो उन्हीं ताकतों की गोद में जा बैठे हैं जिन्हें वो कभी दुश्मन मानते थे। और यहाँ पर हसीना को जो हटाने वाले लोग थे, जो भारत विरोध में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अब वो एक दूसरे के साथ ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश की जो राजनीतिक तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? और बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले अब जो ये बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, जो शेख हसीना के विरोधी आपस में ही जंग लड़ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।